जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी आपने अखबारों कटिंग में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि एनआरए और सीईटी लागू होने वाला है। एनआरए मतलब कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके द्वारा क्या होगा, सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी सेंट्रल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो क्या करेगा, अलग अलग भर्तियों की प्री कराएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी तर पहले पैट होता है ना, पहले पैट होता है, उससे मुख्य परीक्षा होती है, फिर भर्ती निकलती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट भी करने वाली है। ये आपने सबने देख लिया होगा क्या क्या है। हम बताने वाले हैं कि जैसे बताएंगे कि एसएससी जीडी न्यू भर्ती आएगी, उसमें सीईटी लागू होगा कि नहीं होगा, ये चीज है। क्योंकि जो सीईटी है, सीईटी किस किस एग्जाम में होना है, एसएससी जो भी एग्जाम लेगी उसके लिए लागू होगा, और बैंक भी जो भी एग्जाम लेगा उसके लिए लागू होगा, रेलवे, मतलब 3 फॉर्मेट में अभी बनाया गया है कि एसएससी, बैंक और जो रेलवे है, इनकी जो भी परीक्षा होंगी वो सीईटी के द्वारा होगी। पहले सीईटी होगी, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। जैसे अभी जो एसएससी है ना, प्री मेंस लेती है, वो प्री मेंस नहीं लेगी, केवल क्या लेगी, मेंस मुख्य परीक्षा कराएगी। पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा, फिर मुख्य परीक्षा कराएगी, ये होगा। यानी पहले क्या करेगी, आपको 3 लेवल पर करना पड़ेगा। सीईटी 3 लेवल पर होगा, एक 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, एक ग्रेजुएशन लेवल पर। जो मतलब कि 10th लेवल का सीईटी क्वालिफाई होगा, जो भी बैंक, रेलवे, एसएससी भर्ती निकालेगा, उसमें वो 10th लेवल की भर्ती होगी, उसी में अप्लाई कर पाएगा। जैसे और जो 12th लेवल का सीईटी वाले मतलब पेपर एग्जाम देगा, वो जो एसएससी, बैंक, रेलवे की 12th लेवल की वैकेंसी निकलेगी, उसमें फॉर्म भर पाएगा। ऐसी ग्रेजुएशन की कंडीशन है, ठीक है। ये तो होगी सीईटी की बात। क्या है, मैं बताऊं कि अब एसएससी जीडी की जो न्यू भर्ती आनी है, जैसे तो न्यू भर्ती आनी है, तो उसमें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। तो दो चीजें देखो, अभी एनआरए बनना है, क्योंकि अखबार में निकला है, अभी ना तो प्रॉपर एक ना तो गवर्नमेंट स्टेटमेंट आया है कुछ इसके बारे में, ना तो गवर्नमेंट ने बताया है अभी कुछ। एक अखबार के बारे में निकला है कि ये एग्जाम होगा, इतने इतने सेंटर पर होगा, कब होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, वो बात अलग है। देखो, तो अभी पता है आपको एसएससी जीडी की जो कैलेंडर अंदर से निकला था, साइड पर तो आया नहीं है कैलेंडर, तो वो अंदर से निकला था सब। उसमें जानकारी क्या थी कि आपकी जो वैकेंसी है, जो कब आनी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी नवंबर में आनी है। तो अगर नवंबर में आनी है, अगर सीईटी नवंबर से पहले हो जाता है तभी तो लागू होगा कि नहीं होगा। तो सीईटी तो नवंबर तक होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी ना तो कोई नोटिफिकेशन, ना तो कोई एजेंसी बनी है, ना तो कोई गवर्नमेंट है, कोई नोटिस आया है सीईटी के बारे में। तो दो एक चीज है, जैसे पैट का क्या मामला है, जैसे सीईटी के थ्रू, मतलब जैसा सीईटी है सेम वैसे यूपी तरपालसी पैट है उत्तर प्रदेश में, कि जब कोई भी वैकेंसी यूपी तरपालसी निकालती है, तो वो क्या करती है कि जो वैकेंसी निकली है उससे पहले जो पैट हो गया है वही पैट लागू होगा। इसी प्रकार के इसमें है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकल रही है, जब तक वो सीईटी पेपर नहीं होगा तब तक वो उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे सीईटी अब कब लागू होगा वो भी पता नहीं है, तो सीईटी जब होगा उसके बाद जो भी भर्ती निकलेगी वो सीईटी के थ्रू होगी। समझ लो, मान लो कि सीईटी 2024 में, सीईटी 2024 में मार्च में एग्जाम हुआ, एग्जाम्पल, तो मार्च के बाद जो भी बैंक, रेलवे, एसएससी एग्जाम लेगी ना, तो उसमें सीईटी जरूरी है, ये चीज हो जाएगी। जैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे कि तब होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी होना है, उतनी तारीख को होना है, तो एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी कब निकलनी है, नवंबर में दिखा रहा है ना कैलेंडर, नवंबर में आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी निकलेगी। अगर इससे पहले होता तो आपको किसमें, तो एसएससी जीडी को किसमें रख लिया जाता, फिर सीईटी में रख लिया जाता है, जो ध्यान रखिए। अब वो सीईटी उससे पहले होना नहीं है, मेरा तो पूरा विश्वास होगा भी नहीं, तो आपको क्या है, सीईटी में मतलब सीईटी लागू नहीं होगी एसएससी जीडी पे, जब ध्यान रखिए। सीईटी उसके बाद होगी, तो उससे बाद से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म तो पहले भरे जाएंगे, क्योंकि प्रक्रिया पहले से चल रही है, पहले से नहीं चल रही होती तो आपको सीईटी के अंदर कर दिया जाता है, ये होती है। तो आप एकदम विशेष की बातों में मत ध्यान दीजिए कि सीईटी लागू होगा नहीं होगा। आप खुद दिमाग में सोचिए कि सीईटी कैसे लागू हो जाएगा, जब भर्ती पहले से चल रही है और बाद में सीईटी होगा, तो सीईटी लागू नहीं हो सकता, ये जरूर ध्यान रखिए। और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है, कम समय होगा आपको। अब क्योंकि वेसन मोड के अंदर चल रही है, अब सोच लो पिछली भर्ती कितने कम समय में करा ली, 8 9 10 महीने में उन्होंने पूरी कंप्लीट करा के ज्वाइनिंग ले ली। ऐसा सबके आ गए बच्चे, भाई ऐसे ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जब सोच लो हमें ट्रेनिंग करने के, हम ट्रेनिंग करके दो आए और 2 महीने हुए, वो दूसरा बैच आके ज्वाइन कर लिया है। ये सोचो, इतनी फास्ट प्रोसेस कभी नहीं हुई एसएससी ने, इतने जल्दी प्रोसेस कभी नहीं की एसएससी। हम लोगों की भर्ती की बात करें तो हम लोगों की भर्ती को लिए 15 महीने लग गए थे कम से कम। अब 15 महीने लग गए थे, और इस बार की भर्ती के लिए 10 महीने लगे हैं, अगली बार की भर्ती के लिए क्या पता 8 महीने भी करा दे तो अपनी तैयारी और बेहतरीन की।
तो 8 महीने से मतलब नहीं, जब आप 8 महीने में भर्ती कराएगी ना तो आपका एग्जाम है जो फॉर्म भरने के 2 महीने बाद करा ले, उसमें जो भी एग्जाम डेट दी हो चेंज भी हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप कहेंगे कैलेंडर में तो सर ये डेट दी है इस महीने में कराई जाएगी, तो जरूर नहीं, एसएससी चेंज भी हो जाती है, डेट बढ़ भी जाती है कम भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई डेट है एक्यूरेट तो वही होगी, जरूर ध्यान रखिए। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और बढ़ाइए अपनी तैयारी को, जो भी जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। और प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है अभी कि किस सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा करें। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें जिससे अच्छा स्कोर हो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज तो मतलब कि इस वो करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है किसको ज़्यादा पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते रहें, जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चन है वो आते हैं उसके अनुसार पढ़ें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।